अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एक दूसरा टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने देखा था मोशन अंडर ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सब हमने देख चुका है। तो वो मेरा था दूसरा चैप्टर, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। तो उसको हमने देख चुका है ना। तो अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि दूसरा चैप्टर और काफी इंपॉर्टेंट है यदि न्यूमेरिकल के दृष्टि से यदि देखा जाए, ठीक है। तो हम चाहेंगे शुरू से इसको सही से पढ़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे ये छपा हुआ है पेड़ और कुछ ये सब जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये सेब है। तो इतना तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि न्यूटन बाबा ने इसका खोज किया था, है ना। ये और वो एक बैठे थे आम के पेड़ के नीचे, और आम पेड़ से उनके अगल बगल गिरा था। तो उनको लगा कि भाई ये क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है। तो इतना तो कहानी सब सब लोग 8 9 में पढ़े हो। तो हम लोग ये नहीं करने वाले, है ना। तो हम लोग इसके आगे टर्म देखेंगे, जो भी टर्म इसमें आते हैं, यूज होते हैं, न्यूमेरिकल में होते हैं, है ना। और क्या क्या आईआईटी में कैसे सवाल आते हैं, नीट में कैसे सवाल आते हैं, सारे हम लोग देखेंगे। और उस सवाल को बनाने से पहले उसके छोटे छोटे जो जो टर्म है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना। तो हमने, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए, है ना। और जो लोग नए हैं तो भाई साहब सब्सक्राइब कर दें चैनल, है ना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एक्चुअली क्या है ना। फोर्स क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे फोर्स क्या है। तो ब्रीफ हम इसके बारे में देना चाहेंगे, फोर्स एक्चुअली क्या है भाई साहब। फोर्स हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन बदलता है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपना पोजीशन बदलता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है ना। एक जगह से कहाँ जाता है, दूसरे जगह जाता है, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि बस यहां से वहां चल गया, बट वो क्यों हुआ भाई साहब, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों गया। आखिर किसी ने उसको धक्का दिया होगा, है ना। चाहे तो किसी ने खींचा होगा, ठीक है। तो वो खींचना और धक्का देना, ये क्या है भाई साहब, यही तो फोर्स है ना। यानी कि एक्सटर्नल थिंग से यदि हम कुछ उसको पास करते हैं या उसको खींचते हैं, तो वो क्या होता है, जो पोजीशन बदलता है वो किसके कारण बदलता है, फोर्स के कारण बदलता है। किसके कारण बदलता है, फोर्स। मान लेते ये यहाँ पे था, इसका पोजीशन यहाँ आ गया, तो भाई साहब कुछ तो बल लगाया होगा यार, तभी तो यहाँ से यहाँ गया, है ना। ये ये जैसे ये है ना, अभी यहाँ था, अब उसके बाद यहाँ, ये समझ लो एक बोरा है, समझ लो, है ना। एक बोरा है, ये पहले यहाँ पे था और यहाँ से इसको आपने यहाँ पे कर दिया, चाहे तो धकेल के किया, यह तो उठा के किया, है ना। तो किसी वजह से किया ना, किसी वजह से तो हुआ ना वो। तो जो जिसके वजह से हुआ उस वजह को क्या बोलते हैं यहाँ पे, फोर्स। क्या बोलते हैं? वजह तुम हो नहीं, गाना वाला नहीं भाई साहब, है ना। उस वजह को यहाँ से, यानी कि, ठीक है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, फोर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, यानी कि फोर्स एक एक्सटर्नल क्या है, रीजन है, ठीक है, जिसके कारण से किसी भी बॉडी में पोजीशन चेंज हो जाता है, या तो उसका साइज चेंज हो जाता है, या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि फोर्स वह क्या, फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल रीजन है जिसके कारण से किसी बॉडी में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, वह रेस्ट से चलना स्टार्ट कर देता है ना, या फिर डायरेक्शन बदल लेता है, या फिर क्या, उसका शेप साइज चेंज हो जाता है। तो उसी रीजन को क्या बोलेंगे, फोर्स। क्या बोलेंगे, फोर्स। तो भाई साहब हमने पढ़ लिया, ठीक है, फोर्स
क्या था पढ़ लिया। यदि किसी को नोट डाउन करना है भाई साहब वीडियो पॉज करो। आप ये समझ लो किसी भी चीज को यदि एक जगह से दूसरे जगह करना है तो उसमें आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा, कोई दो राय नहीं है इसमें, है ना। तो चलते हैं, अब आगे चलते हैं। फोर्स करता क्या क्या है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ चेंज प्रोड्यूस करता है और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी एट रेस्ट। क्या करता है, वही हमने जो पहले बोला है ना, वही सब लिखा हुआ है यार यहाँ पे। ठीक है, क्या करता है, चेंज प्रोड्यूस करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, और रेस्ट में यदि कोई बॉडी है तो उसको मोशन में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, यही है। दूसरी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, जो हमने बताया है ना, वही डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करता है। स्टॉप करने की कोशिश करता है, यदि कोई मोशन में है तो उसको रोकता है, यानी कि रोकने में बल लगता है ना यार फिजिकली। यदि आप कोई गाड़ी आपसे कोई भी रिक्शे को धक्का लगा रहे हैं, चाहे गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, आप चलते चलते कहीं भी जा रहे हैं, आपके कार रुक गया तो उसको धक्का लगाना पड़ता है ना। तो वो धक्का लगाना क्या है, वही तो फोर्स है यार, है वो क्या है, फोर्स है ना। वो धक्का लगाना क्या है, फोर्स है। या फिर वही गाड़ी यदि ढलान से नीचे अनबैलेंस होके आना चालू कर दे तो हम लोग क्या करते हैं, रोकने का कोशिश करते हैं, है ना। उसको क्या करते हैं, रोकने का कोशिश करते हैं। रोकने का कोशिश करने के लिए जो हम लोग उस पर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो भाई साहब फोर्स, ठीक है, अब समझ में आ रहा है फोर्स क्या है। ठीक है, वही सब है। प्रोड्यूस या चेंज इन द शेप ऑफ ए बॉडी, हमने वही बताया भाई, पहले ही बता दिया है ना। उसका बॉडी को भी चेंज, मान लेते बॉडी, आप कहोगे सर बॉडी कैसे चेंज करोगे, किसी को मार दो यार, लड़ाई लगे हो ना, मार दो एक फाइट, मुंह में पता चल जाएगा, इधर से उधर उसका थोपड़ा हो जाएगा, है ना। तो वो भी एक प्रकार से क्या हुआ, फोर्स के कारण हुआ, है ना। वो भी क्या हो गया, फोर्स के कारण हो गया। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता है कि फोर्स समझने में कोई दिक्कत होगा, है ना। इतना तो 8 9 10 में भी पढ़े होंगे, है ना। बट यहाँ भी हमने बता दिया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है ना। तो भाई साहब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। सबसे पहले यदि फोर्स जो होता है हमने देख लिया, फोर्स क्या होता है वो हमने देख लिया। अब उसके टाइप देखते हैं, है ना, कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं। तो फोर्स भैया दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, दूसरा क्या होता है, फील्ड फोर्स। भाई साहब पहला क्या होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स, यानी कि ये जो है ये पहला कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, और दूसरा क्या है, फील्ड फोर्स। तो भाई साहब अब कहेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स है क्या एक्चुअली, है ना। कॉन्टेक्ट फोर्स है क्या और फील्ड फोर्स है क्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स। तो ये भाई कॉन्टेक्ट और फील्ड में मत रहना, है ना, ये छोटे छोटे टर्म है जो कि आपको जानना पड़ेगा, है ना। बिना जाने यू कांट डू एनी न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है और फील्ड फोर्स क्या होता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट फोर्स, जैसे कोई बॉडी कॉन्टेक्ट में है, यहाँ पे आप जैसे ये फोर्स, ये क्या है, इलास्टिक फोर्स ऑफ ए स्ट्रिंग, सॉरी स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग, ये वाल है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे है। ठीक है, अब एक बंदा यहाँ पे ऐसे लगा के इसको खींच रहा है हाथ से, ये खींच रहा है ना, सेम ये देखो, यानी कि ये इसको पकड़ के खींच रहा है। इसको क्या कर रहा है, पकड़ के खींच रहा है। ठीक है, तो ये पकड़ के खींच रहा है, यानी कि जहां पर फोर्स लग रहा है वहां पे उसका कांटेक्ट है, दैट मीन्स यहाँ पे हाथ में, है ना। तो ये क्या कर रहा है, पकड़ के खींच रहा है। तो यही कांटेक्ट, मतलब जहां पर फोर्स लगा रहा है वो कांटेक्ट करके खींच रहा है। ठीक है, अब दूसरा पढ़ाएंगे आपको फील्ड फोर्स, देन आपको पता चलेगा कांटेक्ट यहाँ पर बोल क्यों रहे हैं, है ना। ठीक है, यानी कि पकड़ के खींच रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कांटेक्ट फोर्स, यानी कि जो बॉडी में टच हो। ठीक है, जिस भी बॉडी में टच करके उस पर यदि फोर्स लगाया जाए तो उसको सीधा क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट में यदि टच करके उस उसमें फोर्स लगाया जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, सीधी सीधी कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो चलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो यहां भी वही है ना, कंपोनेंट पुलिंग फोर्स। ये देखो, ये भी रस्सी पकड़ के खींच रहा है ना, और पसिंग, ये धक्का दे रहा है, यानी कि ये
ये पैर से मारा बॉल को, है ना, यानी कि क्या कांटेक्ट में तो हुआ, जब जब इसको बॉल को लगा तो ये कांटेक्ट में था ना इसका पैर, तो इसको क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स, यानी कि ये कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है ना। अब दूसरी आ गया फील्ड फोर्स। भाई साहब फील्ड फोर्स क्या है, सबसे पहले फील्ड फोर्स क्या है, फील्ड फोर्स एक हम अभी जो पढ़ेंगे सब, एक क्लियर डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे भाई साहब, ये हम पढ़ेंगे फील्ड फोर्स के, सॉरी कांटेक्ट फोर्स के बारे में, ज्यादातर हम डिस्कस करेंगे कांटेक्ट फोर्स, थोड़ा बहुत हम लेंगे यहाँ पे, जैसे फील्ड फोर्स क्या होता है, ये mg मैंने लिखा, मैं बताता हूं क्यों लिखा, ठीक है। फील्ड फोर्स में होता है क्या क्या, फील्ड फोर्स जब जो बिना कांटेक्ट किए यदि किसी बॉडी से दूसरे बॉडी पर फोर्स लगता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फील्ड फोर्स। फिर से एक बार बता रहा हूं, यदि कोई बॉडी पर फोर्स लगे बिना एक बॉडी से दूसरे बॉडी कांटेक्ट हुए, देन हम लोग क्या बोलेंगे उस फोर्स को, फील्ड फोर्स। जैसे जैसे मैं बताता हूं, यहां पर मान लेते हैं एक चार्ज बॉडी है ना, चार्ज चार्ज समझ लो भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैट में हम पढ़ाएंगे, है ना, ठीक है। चार्ज एक बॉडी है, इस पर क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू है। भाई साहब ये क्या है ना, इस ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये जो फोर्स होगा अट्रैक्शन फोर्स होगा, बाद में कांटेक्ट हो जाएगा, बट ये प्लस है और ये भी प्लस, यदि दोनों सेम फोर्स है ना, तो ये जैसे आप चुंबक को देखे होंगे यार, चार्ज से यदि समझ में ना आए क्योंकि चार्ज आपने पढ़ा नहीं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको भले थोड़ा सा चार्ज लगे अटपटांग, बट जो लोग 12th के बाद 13 वाले देख रहे हैं, है ना, है ना, तो उनको लगेगा कि नहीं, ये जो है ना, ये उनको आसानी से समझ आएगा, है ना। तो आप सबसे पहले एक चुंबक से खेले होंगे, आप देखोगे दो चुंबक यदि लेते हैं ना, एक चुंबक यहाँ पे है और एक चुंबक यहाँ पे है, तो भाई साहब जैसे जैसे इस चुंबक को इसके पास लाओगे तो ये भगाता है, चुंबक को भगाता है और अट्रैक्ट भी करता है। तो देखना, अब भगाता है और अट्रैक्ट कैसे करता है ये भी बताएंगे बाद में, लेकिन हम यहाँ पे केस लेंगे, ठीक है, जो भगाने वाला, ठीक है। तब एक चुंबक को जैसे दूसरे चुंबक के पास लाते हैं तो वो क्या करता है, इसको भी भगाता है, तो क्या यहाँ पे कांटेक्ट तो नहीं रहता है ना, तो ये क्या करता है अपने फील्ड के वजह से, ये क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड के वजह से दूसरे मैग्नेट को रिपेल करता है। क्या करता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपने मैग्नेटिक फील्ड के वजह से रिपेल करता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि फील्ड फोर्स में आता है, ठीक है। अब उसी तरह से एक चीज बोलने जा रहे हैं, ध्यान देना इस बात को, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है टू बॉडी, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं भाई साहब, ये देख लो, हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई व्यक्ति यदि बैठा है, याद रखना ये बात, ठीक है, ये भी यदि बैठा है तो ये बॉडी जो होता है M1, ये बॉडी M2, ये भी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन फोर्स इतना कम होता है कि ग्रेविटेशनल से बहुत ज्यादा कम होता है, जिसके कारण से हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन ये भी क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे उस समय इसका फॉर्मूला हम बताएं, फॉर्मूला अभी भी बता देते हैं, ये होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है फोर्स बराबर, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर ये होता है ना। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये आर है, ये m1 m2 ये मास है इसका बॉडी का, और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो आप एक चीज नया चीज सीख गए, जो लोग नहीं, जिनको नहीं पता होगा कि कोई भी बॉडी दुनिया में छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। वो अलग बात है कि वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है, जिसके कारण से हमें पता नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन फोर्स ऑब्वियस सी बात है लगाता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हमने चार्ज का एग्जांपल दिया, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, है ना, और मैग्नेटिक फोर्स। भाई साहब दो फोर्स, कांटेक्ट फोर्स और हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप फोर्स हैं, जो कि इस चैप्टर में लगभग लगभग न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो है ना, तो इसीलिए हमने इसको
लिया हुआ है, तो वो जो फोर्स है वो है एक नॉर्मल फोर्स और दूसरा टेंशन फोर्स। भाई साहब टेंशन कुछ नहीं, नॉर्मल कुछ नहीं है, टेंशन कुछ नहीं है। आप जैसे जहां पे खड़ा है, आप जहां पे खड़ा है चाहे बैठ के जो वीडियो देख रहे हैं, आप ऐसे समझ लो आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं चेयर पे, ठीक है। तो चेयर क्या कर रही है ना आपके ऊपर, आप चेयर को नीचे दबा रहे हैं, चेयर आपको ऊपर धकेल रही है ना। तो दोनों दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आप ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो चेयर जो आपके ऊपर लगाया, बात ध्यान से सुनिएगा, चेयर जो आपके ऊपर लगाया ना वो क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स किसके, चेयर के द्वारा लगाया हुआ, ठीक है। जैसे आप ग्राउंड पे खड़ा है, कहां पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, ये मान लेते हैं आप ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। ये कहां पर खड़ा है, ग्राउंड पे। आपने नीचे लगाया क्या, नीचे mg लगाया, तो ऊपर भी क्या है, ये नॉर्मल। आपके ऊपर जो लग रहा है ये धरती जो लगा रहा है ये नॉर्मल फोर्स है। यानी कि कोई भी बॉडी जहां पे रखा गया है, सीधी सी बात जान लो, यदि कोई भी बॉडी जहां पे रखा गया है और जिस पे रखा गया है, जिस पे रखा गया है वो, जिस पे रखा गया है वो उस बॉडी पर क्या लगाता है, नॉर्मल फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, नॉर्मल फोर्स लगाता है, ये याद रखना भाई साहब, है ना। तो अब यहाँ पे वही हम यहाँ पे दिया हुआ है, एक देखो आदमी खड़ा हुआ है ना, आदमी खड़ा हुआ है ना, यहाँ पे देख लो ये क्या कर रहा है, ये फ्लोर पे खड़ा है, ये फ्लोर पे खड़ा है ना भाई साहब। तो फ्लोर, ये नीचे दबा रहा है फ्लोर को, है ना। नॉर्मल फोर्स फ्लोर किस पे दे रहा है, ऊपर। तो किस पे खड़ा है, फ्लोर पे। दो, जिस पे खड़ा रहेगा चाहे रखा रहेगा उसी वही नॉर्मल फोर्स देगा, ठीक है। तो ये कौन दे रहा है, नॉर्मल फोर्स बाय फ्लोर ऑन मैन, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख लो, मेन कहाँ पे, आदमी कहाँ पे, भाई किसके सहारे, दीवार के सहारे, है ना। तो जहां पर टच हुआ भाई साहब, ठीक है, जहां पे टच हुआ वहां पे यदि वो मोशन में ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ नॉर्मल फोर्स दे रहा होता है, याद रखना ये बात, है ना। बट यहाँ पे स्थिर है ना, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे वॉल, वॉल के द्वारा कहाँ पे दिया जा रहा है, इधर। ये देखो ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। आदमी किधर दबा रहा है, दीवार को पीछे की तरफ, लेकिन खड़ा कौन रख रहा है, ये नॉर्मल फोर्स, इसको खड़ा। यदि ये नॉर्मल फोर्स नहीं रहता ना, ये दीवार को गिरा देता, है ना, दीवार को गिरा देता, नॉर्मल नहीं देता। नॉर्मल दे रहा है, इसका मतलब है ये खड़ा है, ठीक है। और ये जो फ्लोर लगा रहा है ना भाई साहब, ये जो फ्लोर फोर्स लगा रहा है ऊपर, जिसके वजह से ये फ्लोर के ऊपर टिका हुआ है, यदि ये नॉर्मल नहीं लगाता ये नीचे धस जाता जमीन में। बात समझ रहे हैं। तो नॉर्मल फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ लेना, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल आएंगे भाई साहब 80% को, 80 नहीं भाई साहब, है ना, 80 नहीं, जहां पे कांटेक्ट फोर्स आ गया, है ना, मतलब ऐसे समझ लो 90% केस में नॉर्मल फोर्स और टेंशन आएगा ही आएगा, बिना इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अधूरा है, ये बात अपने दिमाग में डाल लो, है ना। तो अब हमने देख लिया नॉर्मल फोर्स के बारे में, ठीक है। अब आते हैं टेंशन। भाई साहब ये बंदा है और ये भी बंदा है, ठीक है। ये कभी रस्सी पकड़ के खींचे हो, है ना, ये दोनों क्या कर रहे हैं, रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं, है ना। ये क्या कर रहे हैं, ये रस्सी है, रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं, है ना। जो इसमें टेंशन होता है, टेंशन मतलब तनाव, है ना। रस्सी में जो मान लेते दो आदमी दोनों एंड से खींच रहा है रस्सी को, तो उसमें जो तनाव आता है ना, रस्सी में टेंशन जो आती है, उसी को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, टेंशन। तो सही बात, वही बात है यहाँ पे भी। ये ब्लॉक लिया हुआ है, ब्लॉक मान लो, आप इसको ईटा समझ लो। ये क्या है, ये ईटा एक रस्सी में क्या किया, बांध के नीचे ऐसे हैंग किया हुआ है ना। तो ये झूल रहा है, तो इसके वजह से जो आएगा यहाँ पे, इसमें इस रस्सी में क्या आएगा, टेंशन आएगा भाई साहब, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। अब कितना आएगा, अब बोलेंगे भाई साहब ये नॉर्मल फोर्स कितना आएगा, है, और ये टेंशन फोर्स कितना आएगा, मैग्नीट्यूड इसका और कैलकुलेट करके दिखाना है ना।
तो ये हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जितने भी छोटे से छोटे भाई साहब न्यूमेरिकल, हम जितने आईआईटी जेईई नीट जो भी जितने भी सवाल पूछा हुआ है सारा करने वाले हैं इसमें। तो सीट बेल्ट बांध के बैठना, और जो लोग नए हैं इस चैनल में सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और कमेंट करना और शेयर करना, जहां पे समझ आए नहीं आए बताना, बताते रहना। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ही डायरेक्शन की तरह काम करता है, ठीक है। मैं जानूंगा कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, मैं उस तरह से बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो भाई साहब कमेंट जरूर करना, है ना। तो यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। आप समझ गए टेंशन क्या है। तो मुझे नहीं लगता है कि टेंशन और नॉर्मल में दिक्कत होगा। मैं इतना इसलिए इस पे बोला क्योंकि पूरे चैप्टर में ये मूव करने वाले हैं दोनों, है ना। और भी आएंगे, फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। फ्रिक्शन फोर्स आएगा और स्प्रिंग फोर्स जो कि मैंने बताया, है ना। और ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। इसमें बोर मत होना, बट बोर होने जैसा मैंने बताया नहीं है ना, क्योंकि ये थ्योरी वाला टॉपिक है थोड़ी सी। इसके बाद जो न्यूमेरिकल आएगा दबा के न्यूमेरिकल आने वाला है ना। अब आगे आते हैं, क्या है। अब भाई साहब वही सब है यार। कांटेक्ट फोर्स क्या है हमने देख लिया, नॉर्मल फोर्स क्या है वही थोड़ा लिख दिया आप लोग के संतुष्टि के लिए। हमने लिखता नहीं, बट चलो सब चीज होना चाहिए एक साथ, है ना। तो आप देख लो यहाँ पे वही कांटेक्ट फोर्स, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, और दैट बिटवीन बॉडी इन कांटेक्ट, एक्ट बिटवीन बॉडी इन कांटेक्ट। तो जो कांटेक्ट में बॉडी रहता है वही। फील्ड फोर्स क्या है, वेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, है ना, विदाउट एन एक्चुअल कांटेक्ट। वही जब सेपरेट रहते हैं फिर भी फोर्स लगाते हैं, फील्ड फोर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस जो लोग सोचते हैं कि नहीं सारा कुछ होना चाहिए, है ना, कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और मतलब बना बनाया सारा कुछ मिल जाए, तो उसके लिए कर दिया मैंने, ठीक है। अब ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो अब क्या देखते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ। भाई साहब न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने ले लिया है। ये मैं नहीं लेने वाला था यहाँ पे, हमने सोचा था कि अगले वीडियो में लेंगे, बट ले लिया है ताकि आप लोग को नहीं लगे कि न्यूटन लॉ बोल के यार न्यूटन लॉ का कुछ नहीं पता है। तो हमने ले लिया है छोटी सी, मैं इसमें छोटी सी जानकारी दूंगा, ब्रीफ जानकारी देना चाहूंगा इसमें। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है। सबसे पहले भाई साहब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है कि जब भी सबसे एकदम अपना स्टाइल में सीखो यार, किताबी स्टाइल में नहीं सीखना भाई, किताबी स्टाइल में नहीं सीखना है ना, अपना स्टाइल में सीखो, ठीक है। ये जब कोई बॉडी को हम यहाँ पे नहीं पढ़, पहले हम बताते हैं कैसे क्या होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट में रहता है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है। या जब भी कोई बॉडी मोशन में रहता है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है बिल्कुल मेरे तरह। मैं ही ऐसा ही हूं यार, मतलब जो मैं काम कर रहा हूं वही करना चाहता हूं जब तक कि कोई डिस्टर्ब ना कर दे, है ना। तो यहाँ पे भी थोड़ा ज्यादा पर्सनल हो गया, है ना। चलो कोई नहीं, चलता है इतना, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है ना कि मैंने क्या बोला, जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं भाई साहब, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या लिखे हैं यार, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। बात समझ में आ गया। मतलब मतलब यही है कि जब मतलब डिस्टर्ब नहीं करना है, सब कोई भी चाहता है डिस्टर्ब नहीं करना। सेम मैं भी चाहता हूं कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे जो जो मैं कर रहा हूं, है ना। जो मैं कर रहा हूं मैं भी यही चाहता हूं कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे भाई साहब, ठीक है। यदि कोई डिस्टर्ब करता है तो मुझे भी बहुत तेज गुस्सा आता है, ठीक है। तो वही है ना। तो ये भी यही चाहते हैं, है ना। जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो चलना नहीं चाहता, और जब कोई बॉडी चल रहा है तो वो रुकना नहीं चाहता। यही है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सॉरी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है।
जब तक कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए भाई साहब। ठीक है, चलो, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब, इनर्शिया का हिंदी मीनिंग होता है भाई जड़त्व। जड़त्व मतलब जड़। थोड़ी सी हिंदी भी सीख लेते हैं यार, है ना। जड़त्व मतलब जड़। ठीक है, मतलब जो जहां पकड़ के बैठ गया वहीं पे बैठना ही चाहता है, वो कहीं इधर उधर भागना ही नहीं चाहता है ना। तो वही है। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ यही है, ज्यादा कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जब तक उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लग जाए भाई साहब, है ना। ठीक है, या तो चलता है तो चलते ही रहना चाहता है। ठीक है, तो हम लोग, ठीक है, अब समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इसका देखना, जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एक्चुअली तीन टाइप का होता है। ठीक है, हमने तीन टाइप, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमने तीन तीन पार्ट का होता है। हम इन्हें इतना बता दिए क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना। तो ऑलरेडी 25-26 मिनट का हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, है ना। तो लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि मोशन है तो मोशन में ही रहना चाहता है। तो एक चीज यहाँ पे देख लो, ये जो है, ठीक है, तीन हमने ये याद रखना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना, रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है, और इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, यानी कि इनर्शिया मतलब क्या, इनर्शिया मतलब क्या, आलसी है, मतलब ऐसे हिंदी में समझ लो, आलसी ऑफ, मतलब आलस है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो एक ही डायरेक्शन में रहना चाहता है, मोशन है तो मोशन, भाई मोशन में ही रहना चाहता है, वही है इनर्शिया। इसके पीछे इनर्शिया ऑफ लगा दो, वही हो जाएगा सारे के पीछे। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, है ना। यहाँ पे देखो, फर्स्ट लॉ इनर्शिया क्या कहता है, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज ऑफ इट्स मोशन। मतलब मोशन को, मतलब चेंज, मोशन को चेंज नहीं होने देना चाहता है भाई साहब। जिस मोशन में चल रहा है हमको चलने दो, नहीं तो थप्पड़ मार देंगे, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, जो कर रहे हैं हमको करने दो, नहीं तो डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो दे देंगे भाई साहब इधर से दबा के, है ना। तो यही बोल रहा है ये तो। ठीक है, अब ये क्या होता है, इनर्शिया जब बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब इसका हम मास बढ़ाते हैं ना तो बढ़ता है। अब कहेंगे सर इनर्शिया का यूज कहाँ होता है, सारे पढ़ क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्यों पढ़ रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल भी नहीं, इसका भी यूज है भाई। यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ यूज कहाँ पे किया हुआ है। ये देखो, जैसे कोई ट्रक जा रहा है, कोई फोर व्हीलर जा रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है ट्रक का वजन ज्यादा होगा। ठीक है, तो जिस स्पीड से कहीं ट्रक जा रहा है ना, तो वो जब ब्रेक लगाएगा ना, ये ब्रेक जब लगाएगा और जब फोर व्हीलर ब्रेक लगाएगा, तो भाई फोर व्हीलर को ब्रेक लगाने में, मतलब गाड़ी को रोकने में कम बल लगाना पड़ेगा, ट्रक को ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका वजन ज्यादा है ना। वजन ज्यादा है तो इनर्शिया इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा। जब इनर्शिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, जब मोशन में रहेगा तो मोशन में ही रहना चाहता है, मतलब जब तुरंत नहीं रुकना चाहेगा ये। और ये, इसका वजन कम है तो इनर्शिया कम होगा इसका। अब इनर्शिया कम होगा तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है कम बल लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। तो यहाँ पे इनर्शिया का बहुत अच्छा यूज है। आपने डीजल पंप देखा होगा भाई साहब, ये देख रहे हो, ये देखना, ये एकदम लोहे की होता है, इसका कोई यूज होता है, कोई यूज नहीं होता है, बस क्या करता है ये घूमता रहता है। ये क्यों घूमता रहता है भाई साहब, ये इसलिए घूमता रहता है, ये इसलिए घूमता रहता है ताकि जब ये एक बार घूम जाए तो ये घूमते ही रहे। एक बार जब घूम जाए तो ये घूमते ही रहे, ताकि मशीन को कम पावर लगाना पड़े, है ना, और मेरा काम भी निकल जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसको लगाया जाता है एक पहिया टाइप में। आप देखना किसी भी, जितना बड़ा मशीन होता है ना, उतना ही बड़ा ये लगा हुआ था, है ना, ये पहिया। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा इनर्शिया बनाए बनाए हुए रखता है, मोशन में बना बना के रखता है, क्योंकि मोशन, इसको चाहिए मोशन, है ना। इसको क्या चाहिए भाई साहब, इसको क्या चाहिए, मोशन चाहिए, तभी तो ये चलता है ना। तो ये क्या करता है,
हमने क्या पढ़ा कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होता है तो मोशन में ही रहना चाहता है। तो ये क्या कर रहा है, ये मोशन बना दिया तो इसका वजन है, यानी कि मास है, तो ये मोशन में ही रखना चाहेगा, इसीलिए इसको यूज किया हुआ है ना। तो समझ गए इसका एग्जाम्पल इनर्शिया का है, समझ में आ गया ना कि कहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे क्यों पढ़ा हमने। ठीक है, तो मुझे लगता है वीडियो 30 मिनट का हो चुका है, 30-31 मिनट का। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, वहां पे पूरे जितने भी जेई नीट आईआईटी का जो भी क्वेश्चन होगा हम साथ में लेके चलेंगे, एकदम फिक्र नहीं करना है ना, और पूरा यूट्यूब में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सो डोंट वरी फॉर दैट, है ना। और फिर भी एक बार कहूंगा लास्ट में जाते जाते कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई साहब, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, है ना, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ठीक है, तब अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।